देखा होगा, अगर लाइक कोई ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान के अलावा बाहर भी डिलीवर कर रही है, तो ऑब्वियसली बाहर पे प्राइस उसकी जो है वो यूएस डॉलर्स में होगी, ठीक है। सो प्राइस चेंजिंग का ऑप्शन भी हमारे सिस्टम में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इस सिस्टम के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ऑब्वियसली सबसे पहले तो एक जगह पे हमें मेंटेन करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी करेंसी सिलेक्टेड है, ठीक है। लेट सपोज अगर हम अपने सिस्टम में, मैं चाह रहा हूँ कि पीकेआर और यूएस डॉलर में दो दो करेंसीज जो है ना वो अपने पास जो है वो शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो इसी तरह मुझे एक ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा नेव बार के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली कोई ग्लोबल स्टेट होगी जो कि मुझे ये बता रही होगी कि कौन सा बेसिकली कौन सी करेंसी जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि रिएक्ट स्ट्रैप के अंदर इस तरह का हमारे पास नेव बार के अंदर कुछ ड्रॉप डाउन मौजूद है या नहीं है, ठीक है। सो जहाँ तक मुझे याद है इस तरह का ड्रॉप डाउन मैंने देखा था कहीं ना कहीं रिएक्ट स्ट्रैप के अंदर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो नेव बार ऑलरेडी मौजूद है। नेव बार को हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे, उसके अंदर हम ड्रॉप डाउन डालेंगे, ठीक है। सो ड्रॉप डाउन का कोड हम यहाँ से जो है ना उठा सकते हैं ऐसे ही। सो दिस इज़ अनकंट्रोल्ड ड्रॉप डाउन, ओके। अच्छा, अब नेव बार का कंपोनेंट भी हमारे पास कॉमन कंपोनेंट है, ठीक है। सो इनसाइड नेव हम सिंपली इसको इंपोर्ट कर लेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई। अब होपफुली हमारे पास अच्छा ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है। अब यहाँ का हमारे पास ऑप्शन आ गए, सही है। अब इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे टैक्स होना चाहिए करेंसी, ओके। करेंसी की स्पेलिंग होती है आई गेस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं डिवाइडर वगैरह हटा दूँगा, मुझे सिर्फ दो ऑप्शन चाहिए फ़िलहाल, ठीक है। सो अच्छा, अब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हमारे पास कैप्शन इसलिए गायब हो रहे हैं क्योंकि कैरोसेल की बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी सेटिंग है कि अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव व्यू पे लेके जाते हैं तो इसका जो है वो कैप्शन गायब हो जाता है, ठीक है। जैसे ही मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टाइलिंग मैंने इमेजेस की फ़िलहाल ऐसे ही की है। आप इमेज को जो है वो रिस्पॉन्सिव स्टाइलिंग करेंगे, डेट मीन्स उसकी आप जो है वो मिनिमम हाइट मिनिमम विड्थ सेट करेंगे, ठीक है, ताकि स्क्रीन का साइज़ छोटा बड़ा होने पे जो है वो आपकी इमेजेस ख़राब ना हो, ठीक है। मैं जस्ट अभी आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि स्लाइडर के अंदर की इमेज का जो स्टाइल है वो भी आपने बाहर से प्रॉप के ज़रिए कंट्रोल करना है, ठीक है। सो बैक टू करेंसी ऑप्शंस, दो ऑप्शन होंगे हमारे पास, ठीक है, पीकेआर एंड यूएसडी, ठीक है। ये दो ऑप्शन होंगे हमारे पास, ये दो ऑप्शन आ गए, ठीक है, पीकेआर यूएसडी। अच्छा, अब मुझे एक ग्लोबल स्टेट चाहिए, ठीक है, इनसाइड द रेडक्स, ठीक है, ताकि वो ग्लोबल स्टेट मुझे हर जगह बता सके कि मेरे पास करंटली कौन सी करेंसी सिलेक्टेड है। और उसकी बेसिस पे फिर मैं यहाँ पे भी टैक्स को चेंज करूँगा, यहाँ पे रुपीज़ आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यूज़र स्लाइस को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हम चाहें तो अलग स्टेट भी बना सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल मैं अलग स्टेट नहीं बना रहा, मैं यूज़र की स्टेट के अंदर ही करेंसी को मेंटेन करूँगा, ठीक है। अगर कोई ऐसी ऐप हो जिसमें लोकलाइजेशन भी इम्प्लीमेंटेड हो, ठीक है। लोकलाइजेशन बेसिकली, लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि ऐप की लैंग्वेज, ऐप के अंदर लैंग्वेज चेंज का भी ऑप्शन मौजूद हो, ठीक है। यानी ऐप जो है वो जिस रीजन में खुल रही है उसके हिसाब से वो कस्टमाइज़ हो जाए, ठीक है, उसकी लैंग्वेज जो है उस हिसाब से चेंज हो जाए। सो फिलहाल हम जो है यूज़र की स्टेट के अंदर इसको रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए मुझे सबसे पहले यूज़र की स्टेट को थोड़ा सा लाइक मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं यूज़र की स्टेट में जाऊँ तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट एम्प्टी है, और बाद में यहाँ पे हम यूज़र का नेम और उसकी बाकी डिटेल्स, अगर ऑब्वियसली आप लोग इस तरह बिल्ड कर रहे हैं कि यूज़र की कोई और इन्फॉर्मेशन भी है तो ऑब्वियसली वो भी होगी, ठीक है। सो यहाँ इनिशियल स्टेट के अंदर मैं एक वैल्यू पहले से फिक्स कर देता हूँ विच इज़ बेसिकली करेंसी, ठीक है। और इसके अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट पी के आ रखता हूँ, ठीक है, ताकि जब पहली दफ़ा ऐप लोड हो तो ऑब्वियसली उसके पास पी के आर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिड्यूसर के अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा बेसिकली चेंज करेंसी का, ठीक है। और चेंज करेंसी के फंक्शन को हम
सिंपल रखेंगे, इसके अंदर मुझे वही स्टेट और एक्शन मिलेगा पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है। उससे सिंपली मैं न्यू स्टेट इस तरह रिटर्न करूँगा। सबसे पहले मैं डॉट 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 स्टेट करूँगा ताकि स्टेट के अंदर पहले से जो भी डेटा है वो आ जाए। डैट मीन्स अगर यूज़र लॉगिन हुआ है तो स्टेट के अंदर यूज़र मौजूद होगा, ठीक है। और भी डिटेल्स होती हैं, तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे करेंसी रिटर्न कर दूंगा तो सिर्फ करेंसी की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और बाकी जो यूज़र का नेम वगैरह मैंने रखा हुआ है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो डॉट 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 स्टेट करेंगे एंड देन करेंसी के अंदर आप पास कर देंगे वो वैल्यू जो आपको एक्शन डॉट पेलोड में मिली है, ठीक है। एक्शन डॉट पेलोड जब हम कॉम्पोनेंट से एक्शन को कॉल कर रहे होंगे बेसिकली, तो वहाँ पे हमें मिल रहा होगा, ठीक है। सो सॉरी, एक्शन डॉट पेलोड, ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा। एक्शन डॉट पेलोड को हम डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, अलग से वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड एक जो है एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने दो चीज़ें टीज रखी थी, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया एक्शन डॉट पेलोड और ये करेंसी की वैल्यू को अपडेट कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि आपने बाकी रिड्यूसर्स को भी देखना है कि बाकी रिड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ देखें बाकी रिड्यूसर नेम को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि और भी चीज़ें आ गई तो आपने यहाँ पे भी डॉट 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 स्टेट करना पड़ेगा ताकि जब आप नेम सेट कर रहे हो तो करेंसी की वैल्यू वापस से चेंज ना हो जाए, ठीक है। यानी करेंसी की वैल्यू गायब ना हो जाए ग्लोबल स्टेट के अंदर से, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब लॉग आउट के अंदर भी कुछ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लॉग आउट के अंदर मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं सिंपली रिटर्न कर दूँ करेंसी, ठीक है। अच्छा, अब करेंसी के अंदर मुझे कैसा पता चलेगा क्या चल रहा है, यहाँ पे स्टेट के वेरिएबल से, सही है। सो स्टेट डॉट करेंसी, ठीक है। सो लॉग आउट में मैं सिर्फ एक नई स्टेट रिटर्न करूँगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करेंसी होगी और बाकी इसके अलावा नेम वगैरह जो भी यूज़र का होगा वो चला जाएगा, ठीक है। अगर ये काम हम नहीं करेंगे यहाँ पे तो लॉग आउट करने पे आपकी करेंसी वापस जो है वो PKR हो जाएगी जो कि इनिशियल स्टेट है, ठीक है। सो ये तो थे इसके रिड्यूसर्स, सही है। रिड्यूसर्स हमने लिख लिए हैं, अब हमने एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो सिंपल सा काम है, ये चेंज करेंसी का फंक्शन है। इसको यहाँ पे जिस तरह लॉग आउट का फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है इसी तरह ये चेंज करेंसी का भी फंक्शन मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। अब एक चीज़ ये देखनी है कि हम ड्रॉप डाउन के ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं उसके क्लिक के ऊपर मैं फ़िलहाल एक जो है वो अलर्ट कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट टू चेक कि इसके ऊपर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। अच्छा, अब इंस्टेड ऑफ दिस अलर्ट यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। जिस तरह ये हैंडल क्लिक का फंक्शन था, ठीक है, इसी तरह हम फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं हैंडल करेंसी चेंज, ठीक है। और इसको एक पैरामीटर पास हो रहा होगा जो कि बेसिकली जो करेंसी की वैल्यू हम पास कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमें करना है डिस्पैच, ठीक है। डिस्पैच क्यों करना है, क्योंकि ये रिडक्स का रिड्यूसर का फंक्शन है तो ये डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, इसको हमें हमेशा जो है इसको डिस्पैच करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज करेंसी को कॉल करेंगे, इसको यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसको पास कर देंगे हम टेक्स्ट, सही है। टेक्स्ट के अंदर हमें जो भी अपडेटेड करेंसी होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको डिस्पैच करने से पहले एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन के जो दोनों आइटम्स हैं, दोनों आइटम्स के ऊपर आपने ये हैंडल करेंसी चेंज का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे PKR है, सो यहाँ पे आप इसको PKR पास कर दें और यहाँ पे भी पास कर दिया मैंने। हम इसको कर देते हैं USD, ठीक है। हम एक दफ़ा यहाँ पे कंसोल करा के देख लेते हैं कि हमें जो है वो सही वैल्यू मिल रही है, सही है। करेंसी के अंदर PKR में, ठीक है, PKR आ गया एंड देन US डॉलर में USD आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमें सेट करना है ग्लोबल स्टेट को, सही है। सो यहाँ पे डिस्पैच कर देंगे, सिंपली उसको मैं हटा दूँगा। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले तो हम इनिशियली चेक करते हैं, देखें अभी यूज़र की स्टेट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, ठीक है। यूज़र स्टेट में कुछ भी नहीं है क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे हम रिडक्स प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब तक रिडक्स की स्टेट सेट नहीं होगी, जब तक जो है यहाँ से कोई वैल्यू पास नहीं होगी, जब तक स्टेट सेट नहीं होगी, ठीक है। सो करेंसी के अंदर मैंने PKR पे क्लिक किया, अब मैं चेक करूँगा यहाँ पे करेंसी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है।
अब मैं करेंसी को चेंज करके कर देता हूँ USD। सो नाउ यहाँ पे आ गया USD, ठीक है। अच्छा, अब एक काम तो ये करना है कि हमें यहाँ पे करेंसी के आगे भी जो है वो शो करवाना है कि वेदर इट इज़ PKR और US डॉलर, ठीक है। तो हम सिंपली ये करेंगे कि नैव बार के अंदर ही हम जहाँ पे हम ये करेंसी का यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन शो कर रहे हैं। सो बेसिकली इसको मैं इस तरह से कर दूँगा। एंड देन यूज़र की स्टेट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है नैव बार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़र डॉट करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वेदर इट इज़ USD और PKR, ठीक है। अब इसके बिहाफ पे जो चेंजेस होंगे वो हमारे पूरे सिस्टम पे अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मोस्ट जहाँ जहाँ ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं वहाँ चेंज करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। सो करेंसी यहाँ पे सेट हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। और अब हमें एक्चुअल में इसकी बिहाफ पे हमें अपने कार्ड के अंदर चेंजेस करने, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा PKR और आगे जो भी वैल्यू होगी वो आएगी PKR में, ठीक है। अच्छा, अब ये काम हम किस तरह करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर ऑब्वियसली आपके पास ऐसा सिस्टम होगा जो कि मल्टीपल करेंसी सपोर्ट कर रहा होगा, तो आपके पास जो डेटा रिसीव हो रहा होगा उस डेटा के अंदर भी आपके पास रुपीज़ और डॉलर्स में जो है वैल्यूज़ आ रही होंगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें फ्रंट एंड पे कैलकुलेट नहीं होंगी, बैक एंड आपको हमेशा कैलकुलेट करके भेज रहा होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स है तो मैं जो है एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपली यूज़र के स्लाइस में एक इनिशियल स्टेट ऐड कर दी है करेंसी की, ठीक है, PKR। और उसके बाद रिड्यूसर के अंदर मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है और वो फंक्शन जो है इस करेंसी की स्टेट को सेट कर रहा है, ठीक है, ताकि मुझे अक्रॉस द ऐप यूज़र के अंदर से करेंसी की वैल्यू मुझे मिल जाए कि PKR है या USD है, ठीक है। इसके हिसाब से मैंने बाकी रिड्यूसर को भी एडजस्ट किया, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन थी, अब यहाँ पे हमारे पास करेंसी भी आ गई है, ठीक है। सो अब मैं जब भी इस नई स्टेट को रिटर्न कर रहा हूँ इसके अंदर मैं डॉट 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 स्टेट कर रहा हूँ, ताकि बाकी यूज़र की वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। यानी करेंसी चेंज हो रही है तो यूज़र की वैल्यू चेंज ना हो, और अगर यूज़र लॉग इन लॉग आउट हो रहा है तो करेंसी की वैल्यू रिटेन रहे। सही है, सिंपल। उसके बाद मैंने नैव बार के अंदर यूज़ सेलेक्टर के थ्रू यूज़र की स्टेट ऑलरेडी हमने गेट की हुई थी, ठीक है, जिससे हम लॉग आउट लॉग इन की फंक्शनैलिटी चेक कर रहे थे। तो सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे करेंसी के स्ट्रिंग के साथ साथ यहाँ पे करेंसी को भी मैप कर दिया, ठीक है, ताकि जो भी आपका करेंसी जो भी सिलेक्टेड हो वो यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे शो हो गई, अब बाकी सिस्टम के अंदर भी इसके चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट करवाने हैं, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले फ़िलहाल दो जगह करेंसी शो हो रही है, कार्ड के ऊपर और होम पेज के ऊपर, ठीक है। सो सबसे पहले हम आते हैं होम पेज के ऊपर। अच्छा, अब जिस तरह हमने स्लाइडर यहाँ पे ऐड किया तो हमने डेटा को थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। इसी तरह हमें प्रोडक्ट्स का जो डेटा है यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस में हमें US डॉलर और PKR दोनों रखना पड़ेगा, ठीक है। सो हम इस तरह करेंगे कि जहाँ जहाँ प्राइस है वहाँ वहाँ अभी इंटीजर वैल्यू से, सो इंस्टेड ऑफ दिस इंटीजर, अब क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, और मल्टीपल वैल्यूज़ में भी मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इसलिए रखूँगा मैं ताकि ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे की वैल्यू पेयर में ये पता हो कि ये वैल्यू USD है या फिर PKR, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इंटीजर होगा ऑब्वियसली 20.5, ठीक है, एंड देन PKR इस तरह से। अब ये प्राइस मैं अपडेट कर देता हूँ हर जगह, ठीक है। यहाँ मैंने अपडेट कर दिया इसको, इसको यहाँ पे कर देते हैं 1500, इसको कर देते हैं 22। ठीक है, डेटा अपडेट हो गया है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आएगा बिकॉज हम जब डेटा को मैप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें आइटम डॉट प्राइस मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम डॉट प्राइस की जगह आ गया है ऑब्जेक्ट, सही है। सो अब हमें इसको किस तरह हैंडल करना है, सही है। इसको अब हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो हमें वैल्यू गेट करनी है ग्लोबल स्टेट की, ठीक है। अब ग्लोबल स्टेट किस तरह गेट करेंगे, हमें यूज़ सेलेक्टर चाहिए होगा, ठीक है, और हम सिंपली
नेव बार के कंपोनेंट पे जाते हैं, जिस तरह वहाँ से हमने उठाया था उसी तरह हम यूज़र की स्टेट को उठा लेते हैं। सही है। सो सबसे पहले हमने हुक इंपोर्ट कर लिया यूज सिलेक्टर का। अब मैं इस हुक को यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, और यूज़र डॉट करेंसी के अंदर करेंसी की मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल एरर से बचने के लिए हम सिंपली ये कर देते हैं USD। ठीक है। अच्छा, अब इस रुपीज़ को भी हमें जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है वो कैलकुलेट, ये बेसिकली रेंडर करने के लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना दूंगा रेंडर प्राइस। ठीक है। रेंडर प्राइस के अंदर अब हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले तो मुझे प्राइस मिल रही होगी आर्ग्यूमेंट्स में। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन मैं कॉल करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है। रेंडर प्राइस, सॉरी, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा रेंडर प्राइस को, और यहाँ पे जो भी आइटम डॉट प्राइस आ रही होगी वो मैं पास कर दूँगा। ठीक है। अब ये फंक्शन बेसिकली चेक करेगा कि आइटम डॉट प्राइस के अंदर क्या है और ग्लोबल स्टेट के अंदर क्या है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ इस फंक्शन में हम कंसोल पर आते हैं यूज़र की स्टेट। ओके। एंड द सेकंड थिंग इज़ प्राइस, जो कि हमें डेटा के अंदर से मिल रही है। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। करेंसी इज़ PKR एंड दिस इज़ USD, यानी कि हमें दोनों वैल्यूज़ मिल रही है। ठीक है। अब हमें किस तरह शो करानी है, हमें ये देखना है कि यूज़र के अंदर जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो एक सिंपल सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लाइक एक स्ट्रिंग लें। ठीक है। स्ट्रिंग में कर लेता हूँ अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है। इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे सिंपली हम चेक कर लें लाइक यूज़र डॉट करेंसी इक्वल 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 PKR। तो अंडरस्कोर प्राइस के अंदर आप असाइन कर देंगे रुपीज़, एंड देन ऑब्वियसली जो भी प्राइस होगी साथ में प्राइस डॉट PKR वाली प्राइस। ठीक है। और इसी तरह एक और इफ लगा देंगे, इसके अंदर हम चेक कर लेंगे अगर USD है, USD वाली प्राइस आ जाए यहाँ पे। ठीक है। एंड देन वी विल जस्ट रिटर्न अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है। अब हम देखते हैं करेंसी PKR है, प्राइस PKR में आ रही है, करेंसी में US डॉलर करूँगा, यहाँ पे US डॉलर में आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं डिटेल पेज पे चला गया हूँ इसलिए थोड़ा क्रैश हो रहा है। पहले हम होम पेज को ठीक कर लें, उसके बाद हम डिटेल पेज की बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा डॉलर। ठीक है। यहाँ पे डॉलर आ गया और यहाँ पे आ गया मेरे पास रुपीज़। ठीक है। मैं जैसे ही करेंसी चेंज करूँगा, करेंसी मेरे पास यहाँ पे रियल टाइम चेंज जाएगी। ठीक है। बिकॉज ऑल दिस इज़ कनेक्टेड टू द ग्लोबल स्टेट, और जो जो चेंजेस होंगे वो सारे कंपोनेंट पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप इफ एल्स के ज़रिए जो है ना वो चेक कर लें। ठीक है। और एक तरीका सिंपली ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट आ रहा है, और हम इस तरह भी कर सकते हैं लाइक अच्छा, सबसे पहले ये जो डिटेल पेज है इसको फिक्स करते हैं, एंड देन बाद में देखते हैं हम कि इसको, इस लॉजिक को हम जो है वो किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। बैक टू द डिटेल्स पेज। ठीक है। और डिटेल्स पेज पे भी हमें इसी तरह जो है ना ये फंक्शन चाहिए होगा बेसिकली रेंडर प्राइस का। ओके। अच्छा, इस फंक्शन को थोड़ा सा इस कंसोल वगैरह को हटा देते हैं। ठीक है। और इस फंक्शन को कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे सिंपली। ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट डॉट प्राइस हम यहाँ पे जो है वो फंक्शन को कॉल कर लेंगे रेंडर प्राइस, और इसको मैं कॉल कर लूँगा यूजर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है।
यूज़र सेलेक्टर चाहिए यहाँ पे। सेलेक्टर इंपोर्ट कर लेते हैं। Cannot read properties pkr of undefined. Okay, user अच्छा, हम वापस ज़रा होम पेज पे आते हैं। ठीक है, होम पेज पे एवरीथिंग इज गुड। Cannot read properties pkr of undefined. Okay, I guess product dot price ही होना चाहिए। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि प्राइस क्या आ रही है। सो प्राइस ठीक है जी, प्राइस तो ठीक आ रही है। उसके बाद ठीक है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस एक दफ़ा रिफ़्रेश करके भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो मसला हो रहा है। pkr ओके। अच्छा, बेसिकली हो ये रहा है कि जब आप रिफ़्रेश कर रहे हैं, सो रिफ़्रेश करने से ये डेटा जो है ना वो गायब हो रहा है, क्योंकि ये डेटा हम इस तरह पास कर रहे हैं बेसिकली कि जब हम डिटेल पे जा रहे हैं तो हम आईडी पे जा रहे हैं। और अच्छा आईडी के थ्रू हम प्रोडक्ट को लेके आना। सही है, ठीक है। यहाँ पे नल चेक लगा लेते हैं सिंपली। ठीक है, करेंसी चेंज करके चेक करते हैं। यूएस डॉलर देन पीकेआर। ओके, वर्किंग फाइन। ठीक है, सो ये सेम लॉजिक जो है ना आपने अप्लाई करनी है अक्रॉस दी ऐप। ठीक है, फॉर प्राइस चेंजेस। ठीक है, और ये काम इसी तरह होता है ग्लोबल स्टेट के थ्रू। ठीक है, सो अच्छा, अब मैं बात करता है कि इस लॉजिक को हम मज़ीद रिफाइन कैसे कर सकते हैं। इसको हम इस तरह रिफाइन कर सकते हैं बेसिकली कि ये रेंडर प्राइस का जो फंक्शन है, ये हम एक्चुअल में जिस तरह हमने स्लाइडर को अलग से कंपोनेंट बना के रख लिया था, इसी तरह इस फंक्शन को मैं एक बेसिकली सोर्स के अंदर एक यूटिल्स का मैं फोल्डर बनाऊँ। ठीक है, एंड देन उस यूटिल के अंदर एक फ़ाइल रखूँ index.js, और रेंडर प्राइस का जो भी फंक्शन है वो फंक्शन में बाहर रखूँ, क्योंकि मुझे फंक्शन जो है वो बार बार डिफाइन करना पड़ रहा है जहाँ जहाँ मुझे जो है वो प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब इस फंक्शन को मैं यूटिल्स के अंदर रख सकता हूँ। अच्छा, यूटिल्स का काम बेसिकली ये होता है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, यूटिल्स के अंदर बेसिकली सारे यूटिलिटी फंक्शन होते हैं। ठीक है, सो अब रेंडर प्राइस भी हमारा एक यूटिलिटी फंक्शन बन गया है, जो कि ग्लोबल प्राइस की जो स्टेट है उसको देखते हुए हमें प्राइस को रेंडर करके दे रहा है। ठीक है, तो मे बी इस फंक्शन को आप यहाँ भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मूव करते हुए आपने ये ख्याल रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्लोबल स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, और ग्लोबल स्टेट जो है वो हमारे पास हुक के ज़रिए आ रही है। ठीक है, डेट इज़ यूज़र हुक। सो एक्चुअली में यूज़र की स्टेट जो रेंडर प्राइस के अंदर हम यहाँ पे अलग से कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जो यूज़ सिलेक्टर का हुक है वो हमेशा किसी ना किसी कंपोनेंट के अंदर कॉल होगा। सही है, सो अगर इसको हम यूटिल फंक्शन बनाएंगे तो प्राइस के साथ साथ यहाँ पे हमें यूज़र की स्टेट भी इसे पास करनी पड़ेगी, या फिर अलग से करेंसी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो उसकी बेस पे उसको चेंज कर देगा।